हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष तिवारी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी V7 पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं नई ऊर्जा के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पर्यायवाची शब्द के विषय में अध्ययन किया था और उसमें हमने एक शब्द से या एक शब्द की जो कॉमन पर्यायवाची होती हैं उसके विषय में बताया था। और दोस्तों, उसका पार्ट 1 था वो, और पार्ट 2 हम दोस्तों इसलिए लेके आए हैं क्योंकि पार्ट 2 जो है हम उसको PDF फॉर्म में करके तब आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको आज लेखक व उनकी रचना और उनके काल के विषय में बताऊंगा। मैं सोचा दोस्तों कि आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 1 तारीख से आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और मैं आपको डेली आपको मैटर देता रहूँगा। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं आज लेखक, उनकी रचना तथा काल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं यहाँ पे जो दोस्तों, और आदिकाल हुआ या छायावाद काल हुआ, यही सब जो आप सबके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करूँगा। आशा करूँगा दोस्तों कि आप सबको भली भांति अध्ययन और ज्ञानार्जन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों आदिकाल। पहला क्या है दोस्तों? आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। उससे पहले अगर हम रचना, ये हो गया, और ये जो काल है या युग, काल या युग मतलब हिंदी साहित्य को काल या युगों में बांटने का प्रथम श्रेय आपका जो जाता है जॉर्ज गियर्सन को जाता है। किसको जाता है दोस्तों? जॉर्ज गियर्सन को जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछ ही लेगा कि हिंदी साहित्य का उद्भव या प्रादुर्भाव किसके द्वारा या नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो आप सब देखेंगे जॉर्ज गियर्सन। और फिर दोस्तों आइए आगे देखते हैं आदिकाल। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा काल। छठों में थोड़ा आ जाएंगे तो उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर आगे है दोस्तों, ये इसका जो टाइम पीरियड है 650 से 374 ईसा पूर्व। लेखक, अब इसमें कौन कौन से लेखक हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन्हीं से प्रश्न आते हैं। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से हम उनको देखते हैं। उसके बाद हम आपको लास्ट में ये जो आदि काल से जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, बोले तो इम्पोर्टेंट की जो है, निचोड़ जिसको बोलते हैं, जिससे मतलब एक अगर जैसे होता है ना, एक ऊपरी प्रश्न होता है, एक जो कि अंदर से अगर डीप पूछेगा तो इन्हीं से पूछ सकता है वो। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से उनको हम देखते हैं। पहले हैं लेखक या कवि। लेखक या कवि किस क्रम में हम देखेंगे? पहले हैं दलपति विजय। दलपति विजय, उनकी रचना क्या है? खुमान रासो। उनकी रचना क्या है? खुमान रासो। फिर उसके बाद आ गया सांगधर। उनकी रचना क्या है? हमीर रासो। क्या है दोस्तों? हमीर रासो। फिर आते हैं कुतुबन। कौन आते हैं दोस्तों? कुतुबन। इनकी क्या है? मृगावती। इनकी क्या है दोस्तों? मृगावती। ठीक ना दोस्तों? उसके बाद आते हैं देवसेन। उसके बाद कौन आते हैं दोस्तों? देवसेन। उसके बाद कौन आते हैं दोस्तों? देवसेन। इनके क्या होंगे? श्रावकाचार्य। ये दोस्तों कुतुबन होगा, इसको आप सब सुधार लीजिएगा। उसके बाद आएंगे दोस्तों धनपाल। धनपाल, धनपाल। उसके बाद आएंगे दोस्तों, ये इन सब की रचनाएं जो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट होगी हम अभी लास्ट में आपको बता देंगे।
उसके बाद आएंगे विद्यापति। विद्यापति ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए दोस्तों, इनकी रचना और ये कवि। कीर्ति पताका या कीर्तिलता, कीर्ति पताका या कीर्तिलता कौन है? विद्यापति। उसके बाद जगनिक, इनका क्या है दोस्तों? परमाल रासो। उसके बाद आएंगे नरपति नल्हा। नरपति नल्हा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा तो उसमें पूछ ही लेता है कि आदि ऐसे आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपको देगा कि आदिकाल के इनमें से लेखक कौन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे दिया, अब एक दे दिया नरपति नल्हा, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। इनकी रचना क्या है? विसल देव रासो। नरपति नल्हा की जो रचना है विसल देव रासो। चंद्र बरदाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के साथ साथ इसका जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हिंदी के साथ साथ ही जीएस में भी पूछ लेता है। पृथ्वीराज रासो। सरहपा, सरहपा दोहा कोश। स्वयंभू, अरस्टिनेमी आपने सुना होगा, अरस्टिनेम चरित, अरस्टिनेम चरित एक ये इंपॉर्टेंट है। अरस्टिनेम चरित कौन है? स्वयंभू। अब दोस्तों देखते हैं अन्य कवि। अन्य कवि हमने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों जैसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं कि आदिकाल के कवि या लेखक कौन है, तो उसमें आपको जब इम्पोर्टेंट जो कवि है उनके नाम याद रहेंगे तभी आप उनका उत्तर दे पाएंगे। कढ़पा, सबरपा, गोरखनाथ, मधुकर, भट्ट केदार। कौन दोस्तों? भट्ट केदार। इनकी रचना याद कर लीजिएगा। जयचंद्र प्रकाश, क्या है दोस्तों? जयचंद्र प्रकाश। अब्दुल रहमान, अज्ञात। ये तो आप सबने लगभग जो शायरी वायरी देखते होंगे, जिनका दिल उल टूटा रहता है, जो शायरी वायरी लगाते होंगे वो देखे होंगे अज्ञात, अक्सर डालते रहते होंगे अज्ञात। अज्ञात यही है। आशुभ और इत्यादि। ये दोस्तों इतने जो कवि हैं, मैं आपको वादा दिलाता हूं कि दोस्तों अगर आपने विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, अगर आपने ये इतने ही कवि याद कर लिए तो जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यूपी टेट, सी टेट और आपका यूपीपी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस दरोगा, इन्हीं के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन घूमेगा, इन्हीं के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन घूमेगा। और फिर दोस्तों आइए इंपॉर्टेंट की जो हमने बताया था उसको देख लेते हैं। पहला है आदिकाल की प्रवृत्ति। क्या है? नंबर 1, 3 प्रवृत्तियां होती हैं इसकी। वीर गाथात्मक, धार्मिकता और श्रृंगारकता। ठीक ना दोस्तों? मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी है? वीर गाथा, वीरता के विषय में, धार्मिकता, धर्म के विषय में, श्रृंगारकता मतलब श्रृंगार के विषय में। ठीक ना दोस्तों? श्रृंगार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आदिकाल से ही चला आ रहा है। नंबर 2 क्या है? शैली। शैली जो है 2 प्रकार की शैली होती है। ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आपने ऐसे सुना होगा आम चाल, अरे वो बहुत डिंग मारता, डिंगल, ऐसे सुना होगा ना दोस्तों, वही सब है। डिंगल और पिंगल यही शैली है। डिंगल पिंगल ये शैली है। किसकी शैली है? आदिकाल की। डिंगल का अर्थ क्या होता है? कर्कश। ऐसी शैली या ऐसी शब्दावली में जिनका प्रयोग होता है वो डिंगल शैली कहलाती है। जो कर्कशता के लिए प्रयोग होता है उन्हें डिंगल शैली कहते हैं। पिंगल शैली क्या है? वे शब्दावलियां जिनमें कर्ण प्रिय, जो कान को प्रिय लगे, कान को प्रिय लगे, ऐसी शैली का प्रयोग होता है तो उन्हें पिंगल शैली कहते हैं। अब ये सिद्ध है कि सरहपा, सबरपा, कड़पा, लुईपा,
डोंगिप्पा, कुकुरिप्पा, ये सब जो है इत्यादि बहुत ही प्रमुख लेखक या कवि हैं आदिकाल के। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इधर देख लेंगे हम, एक की है प्रथम सिद्ध एवं सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? प्रथम सिद्ध या सहजयान का प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों? सरहपा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? सरहपा को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमने बारी बारी आदिकाल के विषय में बता दिया है कि इसका काल क्रम क्या है, कब से कब 650 से 1374, और इससे रिलेटेड कवि या लेखक जो हैं आदिकाल से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने आपको बारी बारी बता दिया। उसके बाद आदिकाल के अंदर से जो इम्पोर्टेंट की है उसके विषय में हमने बता दिया कि उसकी शैली कैसी रहती है। और एक दोस्तों हमसे छूट गया है गलती से, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ये जो छंद है आदिकाल में जो छंद का प्रयोग किया जाता था वो आल्हा छंद था। आल्हा छंद। और आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती थी? 31 मात्राएं होती थी। कितनी मात्राएं होती थी दोस्तों? 31 मात्राएं होती थी। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो हमने आपको की लिखवाई है ना, जैसे कि अगर आप पीजीटी का पेपर उठा के देखेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये प्रश्न तो जरूर ही पूछे हुए होंगे आपको, आप देखिएगा। और जो जैसे कि जो वनडे का जैसे कि पुलिस दरोगा ये सब के पेपर में आप देखेंगे तो ये इनकी रचनाएं आदिकाल के कवि कौन कौन से हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको भली भांति ज्ञानार्जन हो गया होगा और आप हमारे द्वारा बताए गए और हमारे द्वारा पढ़ाए गए शब्दों को भली भांति पकड़ पा रहे होंगे। और मैं दोस्तों वादा करता हूँ कि इसी प्रकार से मैं बारी बारी जो अभी हमने आदिकाल के विषय में पढ़ाया है, उसके बाद छायावाद, उसके बाद भक्तिकाल, उसके बाद छायावाद, रीतिकाल, ये सब जो भी काल हैं उन सब को मैं बारी बारी लाऊंगा आप सबके समक्ष। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा और जाके प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा। अगर इससे जो हमने ये की लिखवाई, ये इधर हमने आपको उससे रिलेटेड जो वो लिखवाए, उससे अगर प्रश्न नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप भली भांति समझ पाए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।